हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं हम। बेटा पिछले टॉपिक में हम आपको पढ़ा चुके थे नाइट्रिक एसिड। आज हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। आज हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की। फार्मूला क्या होता है? HNO3। क्या फार्मूला होता है बच्चों? HNO3। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो नाइट्रिक एसिड में सेंटर में नाइट्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन। इस तरह से बना होता है नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर अगर हम इस नाइट्रोजन की बेटा इस वाले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ, इसके ऑक्सीडेशन नंबर की मैं बात करूं बेटा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +5। ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है 63 ग्राम। कितना है? 63 ग्राम। निकालना तो पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए एक बार। HNO3 हाइड्रोजन का के लिए कितना बेटा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। नाइट्रोजन कितने? 1, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई किया। इसको टोटल कर लेना, कितना आ जाएगा? 63 ग्राम। तो इस तरह से इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? 63 ग्राम। ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो आपका है ये हाईली कोरोसिव नेचर का एसिड है। कैसा है बच्चों? नाइट्रिक एसिड इज द हाईली कोरोसिव समझते हैं ना, जो स्किन पे अगर गिर जाता है तो स्किन को जला दे, ऐसा नेचर रखने वाला है कंपाउंड। हाईली कोरोसिव इन नेचर। कैसा होता है बच्चों? हाईली कोरोसिव इन नेचर। ये बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है। दैट मीन्स ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज नोन एज इक्वाफोर्टिस। इसे इट इज आल्सो नोन एज इक्वाफोर्टिस। इसे हम इक्वाफोर्टिस भी कहते हैं। क्यों? इक्वा मीन्स होता है वाटर और फोर्टिस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, फोर्टिस मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग वाटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। इट इज कलरलेस। वाटर का कलर कैसा होता है? तो इसलिए H2SO4 आपका कलरलेस। ठीक है। अगर प्योर है तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन आपने देखा होगा स्टे ऑन लॉन्ग टाइम अगर इसे लंबे समय के लिए रख दिया जाए तो बेटा ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि लंबे समय तक रखे रहने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है। किस तरह से? एक रिएक्शन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
HNO3 decomposes into the presence of HV NO2, ठीक है, के 2 मोल्स और बच्चों क्या H2O, और साथ ही साथ क्या देता है हमें, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से HNO3 का डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, इस तरह से डिकम्पोजिशन हो जाता है। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो NO2 है इसी का कलर कैसा होता है बच्चों, इसी की वजह से नाइट्रिक एसिड कैसा हो जाता है, येलो दिखाई देता है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर बात करें कि H2SO4 जो डाइल्यूट H2SO4 है, ध्यान से देखते रहिए बात क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों। ये जो डाइल्यूट H2SO4 है आपका, डाइल्यूट H2SO4 मैं गलती से बोल रहा था, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल समझते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की तरफ है, जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, तो एक्टिव मेटल्स के साथ याद रखिएगा, रिएक्ट विद ऑल एक्टिव मेटल्स, ये सभी एक्टिव मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करता है और हमें, ठीक है। अब देखिए, इट विल ऑक्सीडाइज, अगर हम इट विल ऑक्सीडाइज द बात करें कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की, तो वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा। कंसंट्रेट HNO3 वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इट विल, ये जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है ये सभी तरह की मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। इट विल ऑक्सीडाइज, याद रखना, इट विल ऑक्सीडाइज नियर अबाउट, ऑक्सीडाइज near about all kinds of या all metal, सभी मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको किसको छोड़कर बेटा, एक्सेप्ट AU, AG एंड PD। ये कुछ ऐसी मेटल हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इरिडियम को भी नहीं कर पाता, रोडियम को भी नहीं कर पाता, तो इरिडियम को भी नहीं कर पाता, रोडियम को भी नहीं कर पाता, ये बाकी सभी को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अगर आयरन पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो HNO3 है, कंसंट्रेट HNO3 आयरन पर गिर जाए तो रस्टिंग को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अक्रेंस कहाँ है, कहाँ मिलता है ये नाइट्रिक एसिड, थोड़ी सी बात करते हैं हम बच्चों अक्रेंस की। कहाँ कहाँ पाया जाता है नाइट्रिक एसिड, बच्चों बात करते हैं अक्रेंस की।
ठीक है ना। तो इन फ्री स्टेट ये HNO3 जो है वो दोनों तरीके से देखने को मिलता है। इन फ्री स्टेट में नाइट्रिक एसिड इज फाउंड इन द रेन वाटर। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन रेन वाटर, फाउंड इन रेन वाटर as the traces after the lightning जो थंडर स्टॉर्म होता है बच्चों, उस समय लाइटनिंग ड्यू टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, देखिए मैं कुछ केमिकल रिएक्शन दे रहा हूं जो थंडर स्टॉर्म के समय होती हैं ड्यू टू फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन जो थंडर स्टॉर्म के समय होती होंगी? N2 प्लस O2 इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद ये NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बच्चों जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? 2NO2 बनाती है। ये NO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जो एसिड रेन में वाटर है, ठीक है, और रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से फ्री स्टेट में हमें नाइट्रिक एसिड बच्चों देखने को मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम कंबाइंड स्टेट की। कंबाइंड या कंपाउंड स्टेट भी लिख सकते हैं आप इसको। कंपाउंड स्टेट में कैसे मिलता है? तो बच्चों मेटालिक नाइट्रेट्स आर कंबाइंड स्टेट ऑफ द नाइट्रिक एसिड। मेटालिक नाइट्रेट, किसी मेटल का नाइट्रेट क्या कहलाता है? मेटालिक नाइट्रेट कहलाता है। तो मेटालिक नाइट्रेट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ HNO3। ठीक है ना। ये हमारे पास मेटालिक नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, आइए एग्जांपल की बात कर देते हैं। जैसे KNO3 बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? मेटालिक नाइट्राइट के, जहाँ पर HNO3 कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। ओके।